हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोग कैसे हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताना। और आज के प्ले में हम पढ़ने जा रहे हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस एक्ट 2 सीन सेकंड। इस सीन में हम लॉन्सलॉट और उसके पिता गोबो के बीच में जो बातचीत होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पूरे के पूरे सीन को हिंदी में पढ़ेंगे। ऐसा कुछ स्टूडेंट की डिमांड थी तो उनकी डिमांड पर ही हम लोग काम करते हैं, उसी हिसाब से इसे बनाया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले उसी तरह से एक परंपरागत आपसे निवेदन है कि चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आने पे लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने सभी क्लासमेट को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। मर्चेंट ऑफ वेनिस एक्ट सेकंड सीन सेकंड, जो कहाँ पे दर्शाया जा रहा है, वेनिस में। और यहाँ पर जो है सीन में सबसे पहले लॉन्सलॉट का प्रवेश होता है। लॉन्सलॉट का एक थोड़ा सा लंबा सा डायलॉग है। इस डायलॉग में एक्चुअली होता क्या है, वो अपनी ही अंतरात्मा से बात कर रहा है। उसको दो हिस्सों में या दो रूप में समझ के बात करता है। एक वो जो शैतान है, डेविल है, जो उसे गलत सलाह दे रहा है, और एक वो जो उसकी अंतरात्मा है यानी कंसाइंस है, जो उसे सही सलाह दे रही है। और अंत में वो डेविल की सलाह मान करके यहूदी को छोड़कर भागने की तैयारी करना शुरू करता है। तो चलिए एक एक लाइन में देखते हैं। लॉन्सलॉट कहता है, क्या करूं, मेरी अंतरात्मा इस यहूदी की नौकरी करना गवारा नहीं करती है। यहूदी से हमारा मतलब है शाइलॉक, ठीक है, शाइलॉक की बात कर रहा है वो कहता है कि शैतान जो है उसे हमेशा बहला फुसलाकर खींचता रहता है और कहता है कि इस यहूदी की नौकरी तत्काल छोड़ दूं। शैतान कौन है, उसी की अपने अंदर से ही आवाज आ रही है, उसको एक पार्ट को वो शैतान बोलता है। कहता है, शैतान कहता है कि गोबो लॉन्सलॉट, गोबो भले लॉन्सलॉट अथवा भले गोबो अथवा भले लॉन्सलॉट गोबो, मतलब अपने ही नाम को कई रूप में बार बार कहता है कि अपनी टांगों का प्रयोग करो, अपने मालिक की अनुपस्थिति का लाभ उठाओ। यानी शाइलॉक अभी यहाँ पर मौजूद नहीं है, इसलिए कह रहा है कि अपने मालिक की अनुपस्थिति का लाभ उठाओ तथा यहाँ से भाग जाओ। परंतु मेरी अंतरात्मा कहती है कि नहीं, मैं अपने कर्तव्य का ध्यान रखो, ईमानदार लॉन्सलॉट। ठीक है, वहां पर भी जो है जो शैतान है वो भी उसको इसी प्रकार प्रोत्साहित कर रहा है। यहाँ पर उसकी अंतरात्मा भी उसे इसी प्रकार प्रोत्साहित कर रही है कि ईमानदार लॉन्सलॉट गोबो, भागो मत, भागने के बुरे विचार को त्याग दो। खैर, सबसे अधिक साहसी जीव शैतान मुझे अपना सामान बांधने का अनुग्रह कहता है और कहता है कि भाग जाओ दूर। वहां से फिर कहता है, भगवान के लिए अपने वीर मस्तिष्क का इस्तेमाल करो और जगाओ, दूर भाग जाओ। खैर, मेरी अंतरात्मा जो कि मेरे दिल के बहुत इर्द गिर्द घूमती रहती है, वह बुद्धिमत्ता से कहती है। ठीक है, यानी कि उसकी आवाज को वो बुद्धिमत्ता से समझाता है। कहती है उसकी अंतरात्मा, ईमानदार मित्र लॉन्सलॉट, क्योंकि तुम एक ईमानदार आदमी के पुत्र हो, या यूं कहें कि तुम एक ईमानदार स्त्री के पुत्र हो। इस हिसाब से लॉन्सलॉट कहना चाह रहा है कि उसके पिता और उसकी माता दोनों ईमानदार हैं। मेरी अंतरात्मा कहती है कि गोबो लॉन्सलॉट गोबो, अच्छे लॉन्सलॉट, अच्छे गोबो, जरा अपने पाँव को भगाओ। मेरा मन कहता है नहीं, जरा दम लो, मेहनती गोबो। और जैसा वह कहता है, अच्छे गोबो भागो मत, अपने पाँव को तकलीफ मत दो। यहाँ क्या हो रहा है, वो जल्दी जल्दी जो है इमेजिन कर रहा है कि एक बार उसे अच्छी सलाह मिल रही है, एक बार उसे बुरी सलाह मिल रही है अपने ही मन में। उसके बाद शैतान मेरे ऊपर सवार हो जाता है और कहता है कि भागो। तो जो है वो यहाँ पे शैतान की बात मानने लगता है। शैतान कहता है, भागो, दौड़ो, खुदा के लिए बहादुर बनो। खैर, मेरी आत्मा मुझे ठीक ही कहती है, ईमानदारी से काम करो, तुम ईमानदार माँ बाप के बेटे हो, काम करो। शैतान भी कहता है काम करो, ठीक है, पर दोनों का अलग अलग मोटिव है। आत्मा कहती है, हिलो मत। खैर, जो भी हो, मुझे तो काम करना ही है। शैतान की बात सही लगती है तो ये शैतान की बात मानता है। बात सही है, ओ शैतान, मैं तो भागता हूँ, मैं तो तुम्हारी शरण में हूँ, मुझे आज्ञा दो। इतने में ही जो है सीन में अब एक नए व्यक्ति की एंट्री होती है। वो है लॉन्सलॉट का पिता वृद्ध गोबो, एक टोकरी के साथ प्रवेश करता है। ठीक है, गोबो की नज़र पड़ती है और लॉन्सलॉट के ऊपर, पर वो अभी लॉन्सलॉट को पहचानता नहीं है। ठीक है, तो गोबो कहता है, अरे भाई, ए नौजवान, हाँ तुम्ही से कह रहा हूँ, क्या मुझे बता सकोगे कि शाइलॉक यहूदी का घर किधर है। ओके,
तो लॉन्सलॉट देखता है कि अरे ये तो उसके पिताजी हैं। तो लॉन्सलॉट कहता है थोड़ा अकेले में अलग होकर के कहता है, अरे भगवान, ये तो मेरे पिताजी हैं, कमज़ोर आंखों के हैं, यानी इन्हें कम दिखता है, इसलिए दिखाई कम पड़ता है, शायद पहचान नहीं पाएंगे, चलो बाबा से जो है कुछ मजाक कर लिया जाए। ठीक है, तो इस तरह से जो है गोबो फिर पूछता है, जितनी देर वो सोच रहा होता है ना, इतनी देर में उसे लगता है शायद सुन नहीं पाया हो। तो गोबो से कहता है कि भाई ए नौजवान, क्या आप बता सकेंगे कि शाइलॉक का मकान कहाँ पर है, उसके लिए रास्ता किस प्रकार है और मैं कैसे जा सकता हूँ। लॉन्सलॉट कहता है, उसको बड़ा टिपिकल रास्ता बताता है, कहता है आगे जाकर दाहिने मुड़ना, फिर आगे मोड़ पर बाईं तरफ मुड़ना, मैरी की शपथ, उसके बाद फिर ना दाएं ना बाएं कहीं नहीं मुड़ना, बस सीधे चले जाना, वहीं पर ही शाइलॉक का घर मिलेगा। गोबो जो है क्योंकि उसे कम दिखता है और वो ये सुनते हुए जो है कहता है, भगवान मदद करे मेरी, मुश्किल ही है रास्ता पाना, सुनो यहाँ एक लड़का काम करता है, क्या नाम है उसका, ऐसा वो अपने आप में ही सोचता है कि क्या नाम है उसका, और फिर कहता है हाँ लॉन्सलॉट, वह जो यहूदी के साथ रहता है, ठीक है, उसका पता पूछना चाह रहा है। तो लॉन्सलॉट अभी पूरी तरह से मजाक के मूड में, वो कहता है अच्छा आप उन लॉन्सलॉट साहब के लिए कह रहे हैं। अलग होके कहता है अब देखना मज़ा आएगा, पिताजी के साथ थोड़ा सा मज़ा ले लिया जाए। हाँ जी, तो क्या आप उन लॉन्सलॉट साहब के लिए कह रहे हैं। गोबो कहता है, गोबो रिप्लाई करता है, क्योंकि वो साहब बोलता है ना, गोबो कहता है अरे साहब नहीं श्रीमान, बल्कि एक गरीब बाप का बेटा है, भगवान उसके बाप पर कृपा करे, बड़ा ईमानदार और गरीब बाप है उसका। अपने लिए कहता है कि उसका बाप जो है बड़ा ही गरीब और ईमानदार है, तो बेटा जो है कोई साहब नहीं हुआ। लॉन्सलॉट कहता है खैर उनका बाप जो भी हो, हमें भी फिलहाल तो जो बात करनी है वो तो हमें नौजवान लॉन्सलॉट साहब के बारे में बात करनी है, तो उन्हीं का जिक्र किया जाए। गोबो कहता है सिर्फ लॉन्सलॉट कहिए, शायद तुम्हारा मित्र है इसलिए तुम उसे साहब कह रहे हो। फिर लॉन्सलॉट कहता है मैं कहता हूँ जो भी है बूढ़ा आदमी बात सुनो, क्या आप लॉन्सलॉट साहब के लिए कह रहे हो ना। तो गोबो जो है भगवान कहता है, परेशान होकर के कहता है कि चलो ठीक है जो भी तुम मान रहे हो। तो कहता है भगवान तुम्हें खुश रखे, सिर्फ लॉन्सलॉट। ओके, फिर लॉन्सलॉट रिप्लाई करता है जो भी हो हमारे लिए तो लॉन्सलॉट साहब हैं, लॉन्सलॉट साहब की बात ना करें बाबा जी, जैसा भी भाग्य में उनका है वह तो काम से गए। यानी क्या बोल दिया, वह तो भगवान को प्यारे हो गए, मर गए। अब गोबो इतना ही सुनकर के परेशान। गोबो कहता है कि पवित्र माँ की कसम, भगवान खैर करे, वह लड़का तो मेरे बुढ़ापे का सहारा था। ठीक है, अब लॉन्सलॉट सोच के कह रहा है सहारा, मैं कैसे सहारा हो सकता हूँ। क्या कहता है देखो, अलग होकर सोचता है सहारा, क्या मैं कोई खंबा या लकड़ी हूँ या कोई छोलदार जैसा दिखता हूँ जिसको जो है किसी दीवार की तरफ लगा दिया जाए और उसके सहारे ऊपर चढ़ा जा सके, क्या मैं उस तरह का सहारा हूँ। तो वो जो है कहता है कि क्या मैं ऐसा कुछ दिखता हूँ क्या। वो कहता है बाबा जी क्या आप मुझे नहीं जानते। ठीक है, अब गोबो तो रोने लगा इस बीच में, और वो रोते हुए गोबो से पूछता है बाबा जी क्या आप मुझे नहीं जानते। गोबो कहता है अफसोस अफसोस, मैं तुम्हें नहीं पहचानता नौजवान, लेकिन मैं पाँव पड़ता हूँ, मेरे लड़का कहाँ है, जिंदा है या मर गया, मुझे सही सही बता दो। अब लॉन्सलॉट भी सोचता है अब सही से बता दिया जाए, लेकिन अब उसका बाबा उसे पहचानने से बार बार इनकार करता है। लॉन्सलॉट कहता है आप मुझे नहीं पहचानते बाबा, फिर से कहता है। गोबो फिर से वही सेम रिप्लाई करता है, नहीं भाई नहीं, मैं अंधा सा हूँ, मुझे कम दिखता है, मैं तुम्हें नहीं पहचान पा रहा हूँ। अब लॉन्सलॉट भी थोड़ा सा परेशान है, अब वो किसी प्रकार अपने पिता को ये बताना चाह रहा है कि वही लॉन्सलॉट है। तो कहता है अरे यदि आपकी आंखें सही भी होती तो भी आप मुझे नहीं पहचानते। क्यों, ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि लॉन्सलॉट यहाँ पे ये जताना चाह रहा है कि आपको जो है मुझसे किसी प्रकार का स्नेह या प्रेम नहीं है, क्योंकि एक सच्चा या एक अच्छा बाप तो वो होता है जो अपने बेटे को बिना देखे भी, बिना आंखों के भी पहचान सकता है। ऐसा लॉन्सलॉट यहाँ पे जिक्र करता है। तो ये कहता है ये तो एक बुद्धिमान पिता ही होता है जो अपने बच्चे को पहचानता है। खैर बाबूजी, मैं तुम्हें तुम्हारे लड़के के लिए बताता हूँ, मुझे अपना आशीर्वाद दें। और नीचे झुकता है, कहता है सच्चाई कभी छिप नहीं सकती, खूनी बहुत दिनों तक छिपा नहीं रह सकता, चाहे एक आदमी की औलाद छिप जाए लेकिन अंत में सच्चाई तो सामने आकर ही रहेगी। इस तरह से कहता है लॉन्सलॉट, किसके लिए, गोबो से कहता है अपने लिए कि मुझे पहचान लो। ओके, गोबो फिर कहता है मैं प्रार्थना करता हूँ श्रीमान, आप जरा खड़े हो जाएं, मुझे विश्वास है कि आप मेरे लड़के लॉन्सलॉट नहीं हैं।
ठीक है, ऐसा सुन करके फिर लॉन्सलॉट परेशान होता है, कहता है भगवान के लिए अब ज़्यादा मजाक ठीक नहीं है। पहले मजाक किसने किया? लॉन्सलॉट ने। ठीक है, अब अपने पिता से कह रहा है कि ज़्यादा मजाक ठीक नहीं है, मैं ही आपका बेटा हूँ, बार बार बताने की कोशिश कर रहा है, मुझे अपना आशीर्वाद तो दें, मैं ही लॉन्सलॉट हूँ, आपका जो पुत्र था वही पुत्र हूँ, आपका लड़का, आपका बच्चा ही रहूँगा। ये गलती से यहाँ पे हो गया, इसको हटा दिया जाए। ठीक है, तो मैं आपका बेटा हूँ, आपका बेटा ही रहूँगा। फिर से जो है गोबो कहता है कि नहीं नहीं नहीं, तुम मेरे लड़के नहीं हो सकते हो। लॉन्सलॉट कहता है अब मैं किस तरह आपको विश्वास दिलाऊं। ठीक है, अब तो जो है लॉन्सलॉट भी रोने लगा, परेशान हो गया। अब मैं आपको किस प्रकार विश्वास दिलाऊं, मैं ही लॉन्सलॉट हूँ, यहूदी मालिक का सेवक हूँ, श्रीमती मार्जरी आपकी पत्नी और मेरी माँ है। अब मार्जरी का नाम सुनकर के जो है गोबो को थोड़ा सा समझ में आने लगता है कि हाँ यही मेरा बेटा है। तो गोबो कहता है उसका नाम बेशक मार्जरी है, कसम भगवान की लॉन्सलॉट हो, मेरा खून मेरा शरीर। अब उसको पकड़ते हुए जो है अपने सीने से लगाते हुए वो ये बोल रहा है कि मेरा लॉन्सलॉट, मेरा खून मेरा शरीर, भगवान करे ये सच हो, लेकिन ये इतनी बड़ी दाढ़ी तुम्हारी कैसे उगाई है? मेरे लड़के की तो ऐसी लंबी दाढ़ी नहीं थी, यह तो बिल्कुल मेरे खच्चर की दुम जैसी हो गई है। ठीक है, यानी उसके घर में जो खच्चर है उसकी जो पूंछ है, पूंछ पे जो बाल होते हैं उसकी तरह हो गई है। अब लॉन्सलॉट जो है अकेले में सोचता है कि उसकी तरह हो गई है, उसके बाल तो मैंने बहुत बड़े देखे थे और मेरे तो इतने बड़े नहीं हैं। तो सोचता है क्या खच्चर के बाल छोटे हो रहे हैं? ठीक है, यानी कि मजाक सा चल रहा है यहाँ पर। तो वो उठते हुए कहता है तो इसका ये अर्थ हुआ कि मेरे खच्चर की दुम अब छोटी हो रही है। मुझे अच्छी तरह याद है कि पिछली बार मैंने जब उसे देखा था तो मेरी दाढ़ी से कहीं लंबी उसकी दुम थी। ठीक है, यानी पूंछ और पूंछ के बालों की बात कर रहा है। गोबो कहता है यहाँ पर हे भगवान, क्यों भाई तू इतना बदल क्यों गया है? तुम्हारा और तुम्हारे मालिक का क्या हाल है? मैं उनके लिए एक भेंट लाया हूँ। ठीक है, और वो भेंट में क्या लेकर आता है? वो लेके आता है कबूतर का फ्लैश। आजकल तुम्हारी उनसे ठीक पट रही है या नहीं, ऐसा पूछता है लॉन्सलॉट, क्योंकि वो तो घर छोड़ के भाग रहा है, नौकरी छोड़ के भाग रहा है। तो वो कहता है ठीक है, लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है मैं तो यहाँ से भागने की सोच रहा हूँ। मेरा मालिक यहूदी है और उसे भेंट दोगे, एक रस्सी दे दो। वो कहता है अगर कुछ भेंट देना ही है तो भेंट के रूप में उसे एक रस्सी दे दो जिससे वो फांसी लगा के लटक जाए। मेरा तो काम तमाम हो गया है उसकी नौकरी करते करते। देखो, अब कहता है अपने पिता से, अपना उसका पिता का हाथ लेकर के अपने छाती पर लगाते हुए कहता है कि देखो, अपनी अंगुली मेरी पसलियों पर लगाओ और एक एक मेरी पसली गिन सकते हो। और इससे ये दिखाना चाहता है कि वो बहुत कमज़ोर है और उसे जो है सही समय पर खाना नहीं मिलता है, इस वजह से वह कमज़ोर है। कहता है बाबा, अच्छा हुआ कि आप आ गए। बाबा, ये भेंट तो आप एक ऐसे अच्छे ईसाई को दीजिए, यानी एक ऐसे अच्छे व्यक्ति को दीजिए जो मतलब बेसेनियों का जिक्र कर रहा है। कहता है बहुत अच्छे रईस बेसेनियों को दे दें, वे अपने नौकर को बढ़िया कपड़े सिलवाते हैं, मैं तो वहीं नौकरी करूँगा, नहीं तो इस धरती के छोर तक भागता रहूँगा और भागता रहूँगा, और मैं तब तक भागता रहूँगा जब तक कि जो है मुझे नौकरी ना मिल जाए या फिर धरती का छोर ना मिल जाए। ऐसी बात करते करते जो है वो कहता है कि देखिए पिताजी, वो श्रीमान आ गए जिनका अभी अभी जिक्र हो रहा था, यानी बेसेनियो आ गए। कहता है कि जाओ बाबा, उनके पास जाओ, यहूदी की ऐसी तैसी कर ली उसकी नौकरी मैंने। ठीक है, मैं अब उसकी नौकरी बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ। ये जो ईसाई है बेसेनियो, इससे बात करो। तो इतने में बेसेनियो का प्रवेश होता है। बेसेनियो और लियोनार्दो कौन है? वो उसका एक सेवक है। इसके बीच में बातचीत करते हुए सीन में दिखाया जाता है। तो बेसेनियो बात कर रहा है और कहता है जैसा उचित समझो करो। किससे बात कर रहा है? लियोनार्दो से। मगर जल्दी करो, हमको 5 बजे खाना तैयार मिलना चाहिए। देखो, यह डाक रवाना कर देना, सब कपड़े लत्ते अपने तैयार रहेंगे। ठीक है, कहाँ जा रहा है? ये वेलमोंट जा रहा है। ओके, और सभी से ये कहना कि तुरंत मेरे कमरे में आ जाएं, एक नौकर जो है यहाँ से जाता है। राइट। अच्छा, इसी बीच में जो है ग्रेशियानो का आना होता है और ग्रेशियानो के लिए जो है वो मैसेज देता है, जैसे ही ग्रेशियानो आता है उसे जो है मेरे रूम में आने के लिए कहना। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है लॉन्सलॉट
कहता है बाबा जाओ उनके पास। लॉन्सलॉट और गोबो वहीं पर ही है। गोबो कहता है बेसेनियो के पास जाकर के एक आशीर्वाद देता है, भगवान आपको सलामत रखे। तो बेसेनियो को आशीर्वाद मिल रहा है, तो बेसेनियो उसका जो है रिप्लाई करते हुए कहता है बड़ा शुक्रिया आपका जनाब, क्या काम है आपको मुझसे। गोबो कहता है ये मेरा लड़का है, गरीब है। अब इसी बीच में जो है कॉमेडी चल रही है यहाँ पर, और सीन के अंदर थोड़ा सा ऑडियंस को हंसाने की कोशिश की जा रही है। तो एक बार गोबो एक बार लॉन्सलॉट अपनी अपनी बात रखते हैं, जो बेसेनियो को किसी भी प्रकार समझ नहीं आती है। तो एकदम से जो है गोबो कहता है ये मेरा लड़का है, गरीब है। तुरंत लॉन्सलॉट रिप्लाई करता है गरीब लड़का नहीं श्रीमान, एक अमीर यहूदी का नौकर हूँ, मेरे पिता इसके आगे की बात बताएंगे। अब फिर गोबो कहता है श्रीमान इसकी बड़ी इच्छा है कि ये क्या बताऊँ, ये आपके यहाँ काम करना चाहता है। ठीक है, तो लॉन्सलॉट कहता है बिल्कुल सही, बस नपी तुली बात इतनी है कि मैं शाइलॉक का नौकर हूँ, आगे मेरे पिताजी बताएंगे। ठीक है, और बड़ा ही जल्दी जल्दी हो रहा है, मजाक सा हो रहा है यहाँ पर। तो गोबो कहता है साहब इसके और इसके मालिक के बीच अच्छे संबंध नहीं है। फिर तुरंत लॉन्सलॉट रिप्लाई करता है मतलब यह है कि उस यहूदी का मेरे साथ बहुत खराब व्यवहार रहता है, और आगे मेरे पिताजी फिर बताएंगे। फिर गोबो कहता है हुजूर मेरे पास इस समय कबूतर का गोश्त है, जो उसके लिए लाया था शाइलॉक के लिए, पका हुआ है, पका पकाया है और बहुत ही स्वादिष्ट है, जिसे मैंने आपको भेंट करने के लिए लाया हूँ और आपको भेंट करना चाहता हूँ, मेरी प्रार्थना है इसे स्वीकार कर लें। ठीक है, तो इतने में जो है बेसेनियो अपने एक सर्वेंट से कहता है इशारा करते हुए इसको ले लो। लॉन्सलॉट फिर बीच में बोलता है मतलब ये हुजूर इनकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं है, जैसा श्रीमान को पता चलेगा जो मेरा ईमानदार पिता बताएगा, गरीब जरूर है मगर ईमानदार है, मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मेरा ईमानदार पिता आगे की बात आपको बताएगा। इतने में बेसेनियो थोड़ा सा परेशान होकर के कहता है कि कम से कम एक बात करें तो समझ में आए कि क्या चाहते हो। तुरंत लॉन्सलॉट जो है क्लियर शब्दों में कहता है आपकी सेवा करना चाहता हूँ श्रीमान। गोबो फिर कहता है श्रीमान सारी बात का सार यही है कि ये आपके यहाँ नौकरी चाहता है। बेसेनियो कहता है मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचानता हूँ, मुझे तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार है, आज ही तुम्हारे मालिक शाइलॉक से मुलाकात हुई थी मेरी, उस अमीर यहूदी की नौकरी छोड़कर तुम्हें मेरे यहाँ क्या मिलेगा, मैं उसकी तुलना में कहीं भी नहीं ठहरता हूँ, बहुत मामूली आदमी हूँ। तो लॉन्सलॉट उसको इम्प्रेस करने के लिए बड़ी अच्छी बात कहता है। लॉन्सलॉट कहता है श्रीमान पुरानी कहावत है जो आप दोनों मालिकों पर लागू होती है, आप देवता हैं और वह कंजूस रईस है, कृपा दोनों पर भगवान की एक जैसी ही है, लेकिन आप में और उसमें बड़ा फर्क है, आप दयालु आदमी हैं और उसमें दया भाव बिल्कुल भी नहीं है। बेसेनियो इस बात से जो है इम्प्रेस होता है, कहता है तुम ठीक कहते हो, अच्छा बूढ़े आदमी अपने लड़के के साथ जाओ और यहूदी मालिक से इसे छुट्टी दिलाओ और मेरा मकान बताकर वहाँ पर आ जाना। एक नौकर से फिर बात करने लगता है। इतने में जो है बेसेनियो और नौकर के बीच में बातचीत होती है, इसे बहुत अच्छे कपड़ों की ड्रेस दे देना, समझे यह काम ठीक से हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर लॉन्सलॉट को नई नौकरी मिल जाती है और फिर वो अपने सर्वेंट लियोनार्डो से बात करने लगता है। इसी बीच में जो है उनको ना दिखाते हुए सीन में फिर लॉन्सलॉट और गोबो को दिखाते हैं। लॉन्सलॉट यहाँ पे बहुत खुश है नई नौकरी मिलने पर और कहता है चलो बाबा अंदर चलें, तुम कहते थे ना एक जगह से छूटने के बाद मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। ठीक है, बहुत खुश है और अपने बाबा से जो है इस तरह की बात कर रहा है, मुझ में अकल नहीं है, ये जैसे एक पिता अपने पुत्र से कहता रहता है। खैर अपनी हथेली को देखता है और कहता है पूरे इटली में कसम बाइबल की मुझ जैसा अच्छे हाथ यानी अच्छी तकदीर वाला कोई व्यक्ति नहीं है, तकदीर सिकंदर है मेरी। देखो ये मेरी ज़िंदगी की रेखा है, जो इसमें लंबी लाइन होती है लाइफ लाइन, उसको दिखाते हुए कहता है बिल्कुल सीधी जा रही है, ये रेखा मेरे ब्याहता औरतों की बहुत कम है, यानी कि उसकी जो है वो इमेजिन कर रहा है कि मेरे जीवन में मेरी कितनी पत्नियां होंगी। तो कहता है कि बहुत कम है लेकिन चलो इतने से काम चला लूँगा। कितनी है? कहता है कि औरतें मेरे भाग्य में 15 ऐसी स्त्रियां हैं। 15 स्त्रियों से क्या होगा? सबसे पहले तो ये कहता है 15 स्त्रियां मेरे भाग्य में है, हालांकि इनसे क्या होगा, जिसमें से 11 विधवाओं से मेरी शादी होगी और 4 कुंवारी औरतों से मेरी शादी होगी और
15 है कुल मिलाकर के, लेकिन इतनों से क्या होगा, ठीक है, ऐसा भी कहता है। 3 बार डूबने से बचूंगा और शादी के दौरान भी मौत से भाग निकलूंगा, ठीक है, ऐसी बातें कर रहा है वो। खैर ये सब तो मामूली बातें हैं। कुछ भी हो, यदि मेरी तकदीर में एक स्त्री होती तो इसमें कोई संदेह नहीं कि उसमें मुझे बहुत कुछ मिलेगा। बाबा आओ, मैं अपने यहूदी मालिक से छुट्टी ले लूं, मिनटों में निपट लूंगा, ठीक है। ऐसा बोलने के बाद में लॉन्सलॉट और ब्रत गोबो जो है यहाँ से चले जाते हैं, इनका सीन से खत्म हो जाता है। फिर इसके बाद बेसेनियो लियोनार्डो से बताते हुए, जहाँ पीछे हमने छोड़ा था, तो उसे बताता है कि लियोनार्डो ध्यान से सुनो, जब खरीदारी हो जाए तो कायदे से सब सामान वेलमोंट जाने के लिए जहाज पर लाद लेना और शीघ्र ही लौट आना, क्योंकि मुझे आज एक दावत देनी है जिसमें मेरे प्रिय मित्र शामिल हो रहे हैं, और ये सारी तैयारी करके शीघ्र यहाँ पर वापस आ जाना। लियोनार्डो कहता है आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, मैं भरसक कोशिश करूंगा, यानी पूरा प्रयास करूंगा। इसी इतने में जो है ग्रेशियानो का प्रवेश होता है। बेसेनियो जो है अपने लॉज में चला जाता है और ग्रेशियानो आता है। ग्रेशियानो की मुलाकात किससे होती है? लियोनार्डो से। तो ग्रेशियानो कहता है तुम्हारे मालिक कहाँ हैं? लियोनार्डो से कहता है, और लियोनार्डो को बेसेनियो पहले ही बता चुका है कि ग्रेशियानो आए तो उसे मेरे पास भेज देना। तो लियोनार्डो कहता है वह सामने टहल रहे हैं, वहीं पर आप जा सकते हैं। ग्रेशियानो कहता है, दूर से चिल्लाते हुए कहता है, श्रीमान बेसेनियो, ठीक है। बेसेनियो भी वहां से उसी प्रकार आवाज़ देते हुए कहता है ग्रेशियानो। फिर ग्रेशियानो कहता है आपसे एक प्रार्थना है, ठीक है, क्योंकि बेसेनियो इस समय बहुत अच्छे मूड में है, तो वो बिना प्रार्थना सुने ही कहता है प्रार्थना स्वीकार है, बोलो क्या बात है, यानी कि पहले ही स्वीकार कर ली और फिर कह रहा है बताओ क्या बात है। तो ग्रेशियानो कहता है मना मत कीजिएगा, मैं आपके साथ वेलमोंट चलूंगा। तो बेसेनियो सोचता है क्योंकि वो ओवर टॉकेटिव है तो उसे कुछ सलाह देता है। कहता है अगर तुम्हारी मर्जी हो तो चलो, लेकिन एक बात सुन लो, तुम बहुत मुफट हो, यानी बहुत ज़्यादा बोलते हो और बेशहूर हो, बहुत ज़्यादा जो है यूजलेस बातें करते हो जो तुम्हें शायद पता नहीं है। हालांकि मुझे इसमें कोई बुराई नज़र नहीं आती है, जहां तुम किसी को नहीं जानते हो सकता है ये हरकतें वहां पर पसंद ना आए, इसलिए ज़रा तुम्हें इस बारे में विशेष ध्यान रखना है और बढ़ चढ़कर बातें नहीं करनी है। जानते हो तुम्हारी इन हरकतों से मुझे ही लोग गलत और बुरा समझेंगे, इस प्रकार जो है यही मेरी सलाह है, इस तरह से वो कहता है। और जिस काम से हम लोग जा रहे हैं वहाँ हो सकता है कि तुम्हारी वजह से मुझे निराशा हाथ लगे और मैं अपने उस मकसद में सफल ना हो पाऊँ। तो ग्रेशियानो जो है उसको निश्चिंत करने के लिए कहता है श्रीमान बेसेनियो, आप मेरी बात सुने, यदि मैं गंभीर ना रहूं, आदरपूर्वक बातें ना करूं, बात बात पर कस्में खाता ना रहूं या अपने गले में धार्मिक पुस्तकें बांधकर एक महात्मा जैसा जो है ना बन जाऊं, तो आप मेरी कभी बात पर यकीन मत करना। और इतना ही नहीं, सुनिए, खाने से पहले भगवान से प्रार्थना करते समय मैं अपनी आँखों को अपनी टोपी से ढक लूँगा, इस तरह, और आमीन कहकर उच्च समाज के तौर तरीकों को ना निभाऊं, ठीक है। पहले या तो ऐसे समझे निभाऊंगा या ऐसे समझे अगर मैं ना निभाऊं तो मेरा आप कभी विश्वास मत करना, ठीक है। ऐसे इसके बाद जो है बेसेनियो कहता है खैर हम देखेंगे कि तुम्हारी बातों में कितना दम है। तो ग्रेशियानो मजाक में कहता है कि नहीं नहीं, आज रात नहीं, ये जो मैंने शर्त बताई है ये आज की रात मुझ पर लागू नहीं होती है, आप गलत ना सोचें, आज की रात तो हम इंजॉय करेंगे जो शाम को डिनर पार्टी है। बेसेनियो भी कहता है अरे नहीं, आज तो सब कुछ चलेगा, ये बड़े अफसोस की बात है, बल्कि मैं चाहता हूँ कि आज तो खूब हंसी खुशी से समय कटे, क्योंकि आज तो मजाक पसंद दोस्त सब लोग शाम को आएंगे। अच्छा, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, चलो मैं चलता हूँ। ग्रेशियानो कहता है मुझे भी लोरेंजो और दूसरे के यहाँ जाना है, मगर हम लोग खाने के समय आ जाएंगे। और इसके बाद जो है सब लोग चले जाते हैं। इस तरह से जो है ये सीन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको पूरा का पूरा सीन अच्छा लगा होगा, और एंड में फिर आपसे एक बार कहेंगे कि अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने सभी क्लासमेट तक। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।